लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं कि मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है, इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। बात नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी के अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों पर प्रतिक्रिया देने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस में ऐसा कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं है जो किसी की मां का अपमान करे और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? बिहार के लोग हैं, बिहार की माता। देखिए, जिस दिन ये गाली कांड हुआ उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राजस्थान एक परिवार है, हम सबका परिवार है। इसमें सभी धर्म और जाति के लोग आराम से प्यार से रहें, एक खुशहाली का वातावरण हो। अगर हम लड़ेंगे और अलग होंगे तो प्रॉब्लम होगी, साथ रहेंगे तो प्रदेश समृद्ध होगा। मेरी यही प्रार्थना है उन सब से कि बस राजस्थान को मजबूत, सुखी और समृद्ध बनाएं, इसमें सब लोग खुश हों। अगर हमेशा फिर क्या तो आपसे बहुत वर्षों पुराना रिश्ता रहा, हमेशा मेरी शुरुआत ही वहीं से हुई। मैंने जब भी मेरी यात्रा, सबसे पहली वाली यात्रा जब शुरू की थी तो मैंने वहीं से शुरू की थी, क्योंकि वो सबके देवता हैं। और हमारा ये सब लोगों के बीच में यही कहने की कोशिश तब से भी है, आज भी और आगे भी, कि ये राजस्थान एक परिवार है, हम सबका परिवार है। इसमें सब मजहब और सब जाति आराम से प्यार से रहें, एक खुशहाली का वातावरण हो, ताकि प्रदेश में सब लोग जब मिलकर काम करेंगे तो समृद्ध होगा प्रदेश। और इसका राज ही एक है, हम लड़ेंगे, हम अलग होंगे तो प्रॉब्लम होती है, साथ रहेंगे तो। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले किए गए। सबसे बड़ी राहत आउटसोर्स कर्मचारियों को मिली, जिन्हें अब 16 से 20 हजार रुपए तक वेतन मिलेगा। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और सैलरी हर महीने सीधे खाते में जाएगी। साथ ही ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा भी मिलेगी। बैठक में 16 में से 15 प्रस्ताव पास हुए, जिनमें लखनऊ और कानपुर में ई बस सेवा चलाने की मंजूरी, 2025 से 2030 तक की नई एक्सपोर्ट पॉलिसी और 6 साल की इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी शामिल है। शाहजहांपुर में नया सरकारी कॉलेज और वाराणसी के रामनगर में दिव्यांगजनों के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र भी खोले जाएंगे। पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर लगने वाली फीस घटाने का भी फैसला किया गया है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश का कहर जारी है। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर कहा कि जब देश संकट में था तो पंजाब हमेशा देश के साथ खड़ा था। आज पंजाब संकट में है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा रहेगा। जब देश संकट में था तो पंजाब हमेशा साथ खड़ा था देश में, चाहे वो हरी क्रांति है, चाहे वो देश को आजादी दिलवानी थी, तो पंजाब साथ खड़ा था। आज पंजाब संकट में है तो मुझे उम्मीद है कि पूरा देश पंजाब के साथ खड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन भी आया था, उन्होंने हालचाल पूछा। कल होम मिनिस्टर साहब का फोन आया था, उन्होंने भी हालचाल पूछा। और अभी मुआवजा तो जब थोड़ा पानी कम होगा, नुकसान का पता चलेगा, फिर ही मांग सकते हैं। अभी तो नुकसान चल रहा है। बहुत बहुत बुरी स्थिति। ऐसा बाढ़ 88 में मैं छोटा था, लेकिन उससे भी ज्यादा आ गया। तो सर सारा एरिया, अब तो घग्गर का भी। उधर हिमाचल प्रदेश में इस साल अगस्त की बारिश में 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बीते महीने सामान्य से 68% ज्यादा बारिश हुई। ये 1949 के बाद से सबसे ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हमने इस मामले में दिशा निर्देश डिप्टी कमिश्नर को दे दिया है। आपदा अधिनियम लागू करने और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक निश्चित स्थान पर पहुंचाया जाए। हमने इस मामले में दिशा निर्देश डिप्टी कमिश्नर को दे दिए गए, डिजास्टर एक्ट लगा दिया गया। जो भी जरूरत होगी उस जरूरत के हिसाब से उनको सब सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो मौसम है वो साफ सुथरा। थैंक यू। इधर दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के बाद ट्रांस यमुना क्षेत्र की कई कॉलोनियों में पानी घुस गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हालात अभी नियंत्रण में हैं। हमारे यहाँ पानी का बहाव अच्छी स्थिति में है। यहाँ के निवासियों के लिए जो भी इंतजाम करने थे वो कर दिए गए हैं। मैंने लोगों से मुलाकात की है। बारिश और पानी छोड़े जाने के बावजूद दिल्ली में हालात नियंत्रण में हैं। देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल में है। जो मैक्सिमम पानी हथनी कुंड से आया है वो शाम तक दिल्ली पहुंचने की अपेक्षा है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो आउटफॉल है यहाँ से पानी का वो ठीक स्थिति में जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ के निवासियों के लिए करनी थी वो सारी विभाग द्वारा की गई है, उसे और बेहतर करेंगे। मैंने खुद यहाँ लोगों से मैं मिली हूँ और उनके नीचे मकानों की व्यवस्था भी देखी है। तो कुल मिलाकर के बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। अरुणाचल के कामला डैम प्रभावित लोगों के फोरम ने 2500 मेगावाट के प्रस्तावित कामला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई है। ईटानगर में जारी एक बयान में फोरम ने कहा कि इसके लिए कामले, कुरुंग, कुमे और क्राद आदि जिलों में 3200 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी, जिसके अधिग्रहण का आकलन अधूरा है और कई प्रभावित परिवारों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल करने और कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम सीपीएस खत्म करने की मांग को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन किया। तेलंगाना सरकारी कर्मचारी संयुक्त एक्शन कमेटी के सचिव ई श्रीनिवास राव ने हैदराबाद में कांग्रेस से अपना चुनावी वादा पूरा करने की मांग की, जिसमें सत्ता में आने पर ओपीएस लागू करने का वादा किया गया था। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने तमिलनाडु के लिए समग्र शिक्षा अभियान के फंड्स को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना अनशन फिलहाल स्थगित कर दिया है। तिरुवल्लूर से सांसद सेंथिल ने चेन्नई में एक बयान जारी कर ये ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के आग्रह पर उन्होंने ये फैसला किया है। सेंथिल 29 अगस्त से अनशन पर थे और उनकी मांग थी कि केंद्र तमिलनाडु के लिए शिक्षा फंड्स जल्दी जारी करे। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।